हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। स्टडी फॉर गोल्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कमलेश महतो और जैसा कि आप सभी इस बात से भली भांति अवगत होंगे कि हम झारखंड सहायक आचार्य की जो परीक्षा होनी है, जैसे 1 to 5 की शुरू हो गई है और 6 to 8 की भी होनी है। तो इन दोनों परीक्षाओं के मद्देनज़र रखते हुए स्टडी फॉर गोल्स आप सभी के समक्ष विभिन्न तरह के कंटेंट प्रोवाइड करा रही है। इस कड़ी में हम जो आपके सामने कंटेंट लेकर आ रहे हैं, वीडियो लेकर आ रहे हैं, उसमें खास करके जिन्होंने भाषा का पत्र का चयन किया है और अंग्रेजी भाषा मुख्य रूप से पेपर 4 में चयन किया है, उनके लिए यह वीडियो लाभकारी होगा। हम इन वीडियोज़ के माध्यम से ये देखना चाह रहे हैं कि जो हमारा टॉपिक है, पर्टिकुलरली अभी हम लिटरेचर की ओर बढ़ रहे हैं। लिटरेचर में हमने पहला पोर्शन नॉवेल को लिया है। तो पहला नॉवेल जो हमारा था द मैन एंड ऑन द सी, उस पर जो मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर बात किए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और नॉवल जो उसी के कंटिन्यूएशन में है, द पेंटर ऑफ साइंस, जिसे R.K. नारायण ने लिखा है। इस नॉवेल के बारे में बात करेंगे, साथ ही इससे बनने वाले प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। मुख्यतः हम लोग प्रश्नों के माध्यम से उस कहानी को भी समझने की कोशिश करेंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों ने इस नॉवेल को पढ़ा होगा, है ना। एक अच्छी नॉवेल है, एक ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच एक कह सकते हैं कि क्लैश है, एक तरीके का आपको कॉन्ट्राडिक्शन दिखेगा। तो R.K. नारायण ने एक ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट को इस नॉवेल में प्रेजेंट किया है ना। तो यदि आप हमारे साथ नए हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए। पूरी आपसे वायदा है कि आपने अगर अंग्रेजी भाषा का चयन किया है तो आपको अच्छे कंटेंट मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम प्रश्नों को देखेंगे जो बन सकते हैं। हाँ, इससे पहले यदि सहायक आचार्य के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और सामाजिक खास करके सामाजिक विज्ञान का अगर शिक्षक आप बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए पूरा जो आपका है, जिसमें जितने भी उसमें विषय हैं, उसके लिए एक पूरा बंडल आपको मिल जाएगा। ये 499 रुपये की कीमत पर आपको ये पूरा मॉक टेस्ट मिल जाएगा, है ना। लगभग 50 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। तो जो लोग सामाजिक विज्ञान 6 to 8 के शिक्षक बनना चाहते हैं उसके लिए काम कारगर साबित होगी, है ना। तो इतनी सी बात है। आप सफलता के बंडल का यह कोर्स परचेज कर सकते हैं स्टडी फॉर गोल्स के ऐप से। आप जो प्ले स्टोर है वहाँ से डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए, ये इसमें भी सहायक आचार्य सामाजिक विज्ञान के लिए स्पेशल आपको मिल जाएगा 15 प्लस मॉक टेस्ट। इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यापार अध्ययन, इन सब का मिल जाएगा। और पर्टिकुलरली अंग्रेजी वीडियो तो हम कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको स्टडी फॉर गोल्स प्रोवाइड कर रही है 199 में, तो इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। चलिए अब आप शुरू करते हैं आज के प्रश्नों का। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड R.K. नारायण बोर्न। थोड़ा सा हम इंट्रोडक्टरी परिचय करते हैं। आप R.K. नारायण के बारे में जानते होंगे, खास करके मालगुडी डेज के बारे में, गाइड उसकी एक बहुत प्रख्यात नॉवेल है, तो उन सबों के बारे में आप जानते होंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है कि व्हेन डिड R.K. नारायण बोर्न, कब उनका जन्म हुआ था? 10 नवंबर 1907, 10 अगस्त 1910, 10 अक्टूबर 1906 या 12 अक्टूबर 1912? तो इसका सही उत्तर जो है वो है 10 अक्टूबर, हाँ 10 अक्टूबर 1906। हाँ, 10 अक्टूबर 1906 को उनका जन्म हुआ था और उनकी डेथ हुई है। बहुत लंबा जिए ये, 13 मई, यदि मैं गलत नहीं हूँ, हाँ 2001 में। तो इनका डेथ मतलब कि ज़्यादा दिन नहीं हुआ, हाँ, हालांकि 20-22 साल तो हो ही गए। खैर आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखना है कि 10 अक्टूबर 1900 को उनकी जन्म हुई है। ये कुछ मतलब पूछ देता है इस तरीके के क्वेश्चन। इस तरीके से देखिए, चूँकि ये साहित्य अकादमी अवार्ड से भी अवार्डेड नॉवेलिस्ट हैं, राइटर हैं, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि व्हेन डिड R.K. नारायण रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड। तो इनको कब मिला? 52 में, 1952 में, 1951 में, 1953 में, 1960 में। तो 1960 में इसे साहित्य अकादमी मिला है फॉर द नॉवेल गाइड, है ना। गाइड इनका जो एक बहुत फेमस मेरे ख्याल से नॉवेल, इस पर सिनेमा भी बनी है ना, वो पुराना वाला एक सिनेमा भी है गाइड। तो ये बात हो गई 1960 में इसे साहित्य अकादमी मिली फॉर द नॉवेल गाइड।
यह ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच इज आर के नारायण फर्स्ट नॉवेल, उसकी पहली नॉवेल कौन है। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मैं इसलिए इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कह रहा हूँ सबों को। तो देखिए इसमें कौन हो सकते हैं, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर, ये सभी उनके वर्क हैं नो डाउट। विच इज आर के नारायण फर्स्ट नॉवेल, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर और स्वामी एंड फ्रेंड्स और द गाइड। तो इसका जो पहली नॉवेल है वो है स्वामी एंड फ्रेंड्स, जिसे इन्होंने लिखा था 1935 में, है ना। तो इसकी पहली जो नॉवेल है वो स्वामी एंड फ्रेंड्स है। बाकी सब नॉवेल भी हैं इनके ही हैं, किसी दूसरे के नहीं हैं। तो यह ध्यान रखना है कि इनकी फर्स्ट नॉवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स थी। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द फोर्थ क्वेश्चन इज When did the novel Painter of the Signs published? यह नॉवेल कब पब्लिश्ड हुआ। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पर हम अभी बात कर रहे हैं। तो 1974, 1975, 1976 और 1970। तो यह जो नॉवेल पब्लिश हुई है 1970 में है ना। तो ये ध्यान रखना, 1976 में, 1976 में यह नॉवेल पब्लिश हुई है। पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ द नॉवेल पेंटर ऑफ द साइंस। अब हम नॉवेल की ओर बढ़ रहे हैं और हम पहली क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उसका थीम क्या है। तो ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, थोड़ा सा मिस्टेक है, मॉडर्निटी है ना। ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी है क्या, रैशनैलिटी वर्सेस स्पिरिचुअलिटी है, या बोथ ए एंड बी है, या नन है, क्या हो सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है यह है ए, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। इस जो नॉवेल है द पेंटर ऑफ द साइंस, इसका थीम ये दोनों है, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, जिसमें ट्रेडिशन को जो सिंबलाइजेज कर रहा है वो है मुख्य कैरेक्टर जिसका नाम रमन है ना। और मॉडर्निटी को जो सिंबलाइज कर रही हैं उनका नाम है डेजी, है ना। तो ये अभी और क्वेश्चन आएंगे तो आएगा इसमें, रैशनैलिटी और वर्सेस स्पिरिचुअलिटी। तो ये दो थीम मुख्य रूप से इस नॉवेल के थीम्स हैं, है ना। तो ये रैशनैलिटी वर्सेस स्पिरिचुअलिटी एंड ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, जिसमें ट्रेडिशन को जो सिंबलाइज कर रहा है वो रमन कर रहा है, और मॉडर्निटी को जो इस नॉवेल की कह सकते हैं कि पात्र हैं जिसका नाम है डेजी, वो कर रही हैं। ओके, तो नेक्स्ट वन, 6th नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 कंडीशंस दैट डेजी पुट्स इन फ्रंट ऑफ रमन। इन दोनों की शादी होनी रहती है तो उससे पहले, जैसे कि आज होता है कि लव मैरिज से पहले बहुत सारे वायदे लेते हैं, है ना लड़कियां, कि हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, तब शादी करेंगे, तुमसे देख लो नहीं तो, है ना। तो इन सेम वे डेजी पुट सम कंडीशन इन फ्रंट ऑफ रमन। सो व्हाट आर दोज कंडीशंस। तो पहला है कि सी विल नॉट कम्प्रोमाइज हर फ्रीडम। पहले बात कहती है कि मैं अपनी स्वतंत्रता से किसी तरह की कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी। सी विल नॉट बियर चाइल्ड, मैं बच्चे को भी जन्म नहीं दूँगी। सी विल नॉट चेंज हर नेम, सरनेम था दरअसल, कि जैसे तुमसे शादी हो जाएगा कि ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे ही टाइटल को यूज करूँगा, ऐसा नहीं। तो ये तीनों ही कंडीशंस रखती है रमन के सामने बिफोर मैरिंग रमन। सो ऑल ऑफ दी above is the correct answer. Okay, so these are the 3 conditions that she puts in front of Raman before marrying him. Question number 7, why does Raman's aunt oppose his marriage to Deji? देखिए जैसा कि इस नॉवेल में दिखाया गया है कि जो रमन कैरेक्टर है, द चीफ प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवेल, वो अपनी आंटी के साथ रहता है, जो कि उसकी मम्मी और पापा अर्थात पेरेंट की डेथ हो गई है। सो ही लिव्स विथ हिज आंट। तो जब शादी होनी होती है तो उससे पहले एक तरीके का वार्निंग समझ लीजिए, रमन के लिए आंटी कहती हैं या उसकी विरोध करती हैं, अपोज करती हैं। तो क्यों करती हैं, तो डेजी वॉज रूड टू हर व्हेन दे मेट। तो क्या ये बात है कि रूड होती है उसके साथ। डेजी इज़ फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड और टू रमन, वो जो डेजी होती है एक बहुत अलग तरह के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। क्या इस वजह से रमन आंट नोज समवन एल्स शी वांट्स हिम टू मैरी, क्या वो किसी दूसरे से उसका मतलब प्रेम था, इस तरीके की बात है। रमन आंट डज नॉट वांट रमन टू एवर गेट मैरिड, ऐसी कोई बात नहीं है। द आंसर इज द सेकंड, because she thinks that Deji comes from a different background, so she will not be able to adjust in the life of Raman. इसलिए वो कहती है कि शादी
नहीं होना चाहिए। वही कन्फ्लिक्ट है एक तरीके के। अब इसमें कन्फ्लिक्ट में पड़ जाता है कि वो अपनी आंटी जो लक्ष्मी हैं उसकी बात माने या फिर वह अपने मन की माने, क्योंकि वो प्रेम करता है डेजी से, ही लव्स डेजी सो मच। तो इसके बीच वो एक कन्फ्लिक्ट में रहता है। वाई डिड डेजीज फैमिली वरी दैट शी वुड नेवर गेट मैरिड। अब एक पक्ष यह भी है कि डेजी के जो घर वाले हैं वो लोगों को भी चिंता है कि इसके शादी तो नहीं होगी, तो ऐसा क्यों कहते हैं लोग। शी हैड अ वायलेंट टेम्पर, क्या उसका एक वायलेंट टेम्पर था इसलिए। देयर वर नॉट इनफ मेन इन द विलेज, ऐसी कोई बात नहीं कि गांव में लड़के ही नहीं थे। शी वाज अगली, वो बदसूरत थी, ऐसी बात बनी थी। एज द नॉवेल टेल्स अबाउट डेजी दैट शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज गुड लुकिंग गर्ल, शी इज अ मॉडर्न गर्ल, तो वो बहुत अच्छी खूबसूरत लड़की है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। द क्वेश्चन द आंसर इज दिस वन, शी हैड अ वायलेंट टेम्पर, वो थोड़ा सा किसी बात पर झगड़ालू हो जाती थी। अगर आप देखें उसका जो कंडीशन रखती उसी से पता कर सकते हैं। सो शी हैड अ वायलेंट टेम्पर, दैट्स वाई हर फैमिली थिंक्स दैट शी विल नॉट गेट मैरिड। The question number 9th, where does Raman go to investigate if there have been any report about him? वो एक बार रमन क्या है कि पुलिस स्टेशन जाता है या चेक करने कि कहीं उसके अगेंस्ट में कोई रिपोर्ट वगैरह, कोई केस वगैरह तो दर्ज नहीं है। तो फिर ही गोज पुलिस स्टेशन, इन पुलिस स्टेशन जाता है ना। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, विच कैरेक्टर क्लेम्स टू हैव द एबिलिटी टू रीड द पास्ट। किस कैरेक्टर, जो ये नॉवेल है इसमें किस कैरेक्टर के पास ये शक्ति है कि वह पास्ट को देख सकता है। तो क्या रमन है? बिल्कुल नहीं, रमन के पास वो नहीं है। डेजी के पास भी नहीं है। द टाउन हॉल प्रोफेसर के पास नहीं। द प्रिस्ट हैज द पावर दैट ही कैन सी द पास्ट। द नंबर क्वेश्चन 11, व्हाट मेड रमन वांट टू पेंट साइंस। जो रमन है वो पेन जो साइन होते हैं, मतलब साइन बोर्ड समझ लीजिए, और कुछ भी होता है ना कि घरों में बनाने होते हैं, तो उसको वो क्यों पेंट करता है, उसके पीछे का कारण क्या है। तो हिज लव ऑफ कैलीग्राफी, क्या वो अपना कैलीग्राफी को पसंद करता है इसलिए, उसके प्रति प्रेम है इसलिए। और नाइट क्लास के लिए, द लेगेसी ऑफ हिज फादर, क्या उसके पिताजी भी करते इसलिए। लव फॉर मनी, देखिए एक बात तो है कि उसकी पैसे की ललक थी, ही हैज़ अ लस्ट ऑफ मनी, नो डाउट, बट there is the bigger reason for being a sign painter is he is fond of his calligraphy. Calligraphy is what you must be knowing about calligraphy. Calligraphy is an art of good handwriting. एक जो खूबसूरत लिखते हैं लोग, उन लोगों को कहते हैं कैलीग्राफर, और उस कला को कहते हैं कैलीग्राफी। 11th हो गया। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवेल, दैट इज द अ काइंड ऑफ लड्डू क्वेश्चन। इस पूरे नॉवेल का कौन है, लेकिन इसको भी कंफ्यूज किया जा सकता है। अगर मैं रमन एंड डेजी लिख दूं तो क्या रमन एंड डेजी बोथ थे? नहीं। देखिए ये ठीक बात है कि इस पूरे नॉवेल में रमन और डेजी दो मुख्य पात्र हैं, दीज आर द चीफ कैरेक्टर इन द नॉवेल, बट द होल स्टोरी रिवॉल्व्स राउंड द रमन, और लगभग उसकी ही पूरी मनोदशा को इस पूरे नॉवेल में दिखाया जाता है। दैट्स वाई द मेन कैरेक्टर और द प्रोटैगनिस्ट, मेन कैरेक्टर को हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, सो द मेन कैरेक्टर और द प्रोटैगनिस्ट इज रमन। ओके, सो रमन इज द सेंटर in the center of the novel. Where do Raman and Daisy go for a walk together in part 3? जो नॉवेल इस 4 पार्ट में है, तो 3 जो पार्ट 3 है उसमें रमन और डेजी कहाँ जाते हैं घूमने के लिए। तो इसका क्या उत्तर है? थ्रू द सिटी, क्या वो शहरों में घूमते हैं? अराउंड द पार्क में जाते हैं। ऑन द बीच में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? वे लोग नदी किनारे घूमने जाते हैं ना, अलॉन्ग द रिवर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। So there is another information for you. स्नातक परिचिति सहायक आचार 6 to 8 पेपर 3 समान ज्ञान एवं समसामयिकी 100 क्वेश्चन 15 प्लस मॉक टेस्ट आपके लिए स्टडी फॉर गोल्स के एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, सो आप ले सकते हैं। एंड देन पेपर 3 1 to 5 के लिए भी 15 प्लस मॉक टेस्ट है। सो दो हु आर विलिंग टू परचेज दिस कोर्सेज कैन परचेज थ्रू द वेबसाइट और थ्रू द ऐप। Question number 14,
विच फैमिली मेम्बर डज रमन लिव विथ, किसके साथ रहता है रमन इस नावल में? तो एज आई हैव अर्लियर टोल्ड यू दैट he lives with his aunt because his parents are died. Unfortunately he does not have parents, so he lives with his aunt. That her name is Lakshmi. इतना याद रखिए कि उसका नाम लक्ष्मी है, and she is a very intellectual lady. Lakshmi. 15. What texture does, देखिए जैसे कि ये साइन पेंटर है तो बहुतों के पसंद के मुताबिक ये पेंट करता है और उनकी जैसे टेक्सचर चाहिए होती है उस हिसाब से वो पेंट करता है. व्हाट टेक्सचर डज रमन गिव द साइन ही पेंट्स फॉर अ लॉयर, तो किस तरह का टेक्सचर देता है? तो इट्स द नेम ऑफ दैट टेक्सचर इज स्टूको. इट्स अ काइंड ऑफ टेक्सचर कह सकते हैं जिसमें सैंड और कुछ कुछ मिलाकर बनाया जाता है. सो स्टूको, दैट इज कॉल्ड स्टूको. 16 नंबर क्वेश्चन देखिए. What does Daisy serve रमन at her home? जब वो रमन डेजी के घर जाता है तो क्या उसको सर्व करती है, क्या खिलाती है, क्या पिलाती है? सो दैट इज टी. शी सर्व टी, चाय पिलाती है. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन. 17 नंबर क्वेश्चन देखिए. वेयर डज डेजी वर्क, डेजी कहाँ काम करते हैं? व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशन she belongs to in that very novel. इस नॉवेल में उसका क्या प्रोफेशन है? she is a she works in a family planning clinic. वह परिवार नियोजन के कह सकते हैं कि कैंपेन से जुड़ी है और उसमें ही वो काम करती है. सो वो द बोर्डलेस होटल में काम नहीं करती, हॉस्पिटल मिशनरी स्कूल में काम नहीं करती है. she works in family planning clinic. You can relate this phenomena with the government project कि हम बात कर रहे हैं कब की, 1970s की बात कर रहे हैं. एंड दैट टाइम आप जानते हैं मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंदिरा गांधी वाज डूइंग दिस प्रोजेक्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग. सो दैट्स वाई दिस नॉवेल इज रिलेटेड विद दैट. लेकिन अगर ये पूछा जाए, क्योंकि कई बार मैंने ये क्वेश्चन भी देखा कि भारत में जो ये है फैमिली प्लानिंग जो कैंपेन है वो कब चालू हुआ, तो इन द फर्स्ट 5th ईयर प्लानिंग 1951 में फर्स्ट 5th ईयर प्लान हुआ था. लेकिन द फैमिली प्लानिंग प्रोजेक्ट और कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड इन 1952. ओके, सो इट वाज स्टार्टेड इन 1952. डू remember this things also. What is Daisy's attitude to Raman's aunt's pilgrimage? दरअसल क्या है कि जो रमन की आंटी है वह तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती है, पिलग्रिमेज पर जाना चाहती है. तो इस पर क्या राय है डेजी का? क्योंकि जो रमन है उसके साथ डिस्कस करता है कि ये जाना चाहती है तो क्या किया जाना चाहिए. तो वो कहती है कि लेट हर गो. तो कौन सा ऑप्शन है? तो सी थिंक्स रमन शुड लेट हर गो, कि उसे जाने दिया जाए. एज द नॉवेल सजेस्ट दैट द डेजी इज अ वेरी मॉडर्न एंड लिबरल गर्ल, सो सी इवन रेस्पेक्ट अदर फ्रीडम ऑल्सो, है ना. वो दूसरे की भी आज़ादी और दूसरे की भी जो पसंदें हैं उनको वैल्यू करती है ना, न केवल अपना बल्कि दूसरों का भी. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट. 19 नंबर क्वेश्चन देखिए. What does Raman often find himself thinking about? देखिए एक चीज़ है, जैसा कि अभी क्वेश्चन था ना कि why he chosen the profession of sign of painting, उसने साइन ऑफ पेंटिंग ही क्यों चुना? तो मैंने आंसर में बताया कि ही हैज़ लव फॉर कैलीग्राफी. एक बात है, लेकिन एक बात यह भी है कि ही वॉज वेरी मच लस्टी ऑफ मनी. वो पैसे की बड़ी उसको इच्छा रहती थी, है ना. तो दिन भर पैसे के बारे में भी सोचता रहता था, है ना. तो व्हाट डज रमन ऑफन फाइंड हिमसेल्फ थिंकिंग अबाउट? तो ही वाज थिंकिंग अबाउट मनी ऑल्सो एंड ही वाज लस्टी टू. वो नहाती हुई लड़कियों को भी देखता था, घूरता था. सो इट्स ऑल्सो अ फैसेट ऑफ हिज पर्सनालिटी, है ना. तो ये बात भी है. 20. Where does Raman's aunt want to go on a pilgrimage to? कहाँ जाना चाहती थी उसकी आंटी पिलग्रिमेज के लिए? तो देखिए इसमें कौन पिलग्रिमेज का स्थान लग रहा है. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. बनारस जाना चाहती थी. एंड नॉट ओनली शी वांट्स टू गो देयर बट शी वांट्स टू डाई देयर. उनको लगता था ना, अभी भी आप अगर देखेंगे तो अपने माता पिता और सब कहते हैं कि एवरीबडी गोज टू बनारस आफ्टर डाइंग. तो हर कोई मरने के बाद बनारस जाता है. सेम में लक्ष्मी वांट्स टू
go to Banaras and she wants to die there. 21 नंबर देखिए, where does Raman live? रमन कहाँ रहता है? So the novel suggests that he lives in Elmon Street, Malgudi. असिस्टेंट क्लर्क इन हाई कोर्ट सिविल कोर्ट ऑफ झारखंड, इसके लिए भी मॉक टेस्ट बाइलिंगुअल 25+ मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा. सो यू कैन ऑल्सो परचेज दैट वन. और CDPO, जैसे CDPO के लिए भी आप हमारे पास 30+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट है. सो यू ऑल्सो कैन हैव द you can also purchase that. Question number 22. Who commissions Raman for a job at the beginning of the novel? सबसे पहले उसको काम कौन देता है? So a chef, a teacher, a doctor or a lawyer. Who? So the lawyer is the first person who gives jobs to Raman. 23. What does Raman do for work? वो क्या करता है? मतलब कुल मिला के उसका प्रोफेशन क्या है? What does Raman do for work? अपना काम के लिए, for his livelihood वो क्या करता है? इस टाइप से क्वेश्चन होना चाहिए. So he paints the signs. वो साइंस को पेंट करता है. He is a calligrapher. Okay. 24 number question. What does Raman warn the lawyer about his sign before making it? जब वो उसका साइन को पिन करता है तो उसको क्या वार्निंग देता है, क्या हिदायतें देता है? तो क्या इट विल लुक बैड, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहेगा भाई कोई काम करेगा. इट विल बी वेरी लार्ज, या बड़ा होगा, ऐसा भी नहीं कहता. इट विल टेक सेवरल डेज टू ड्राई, ये बात सबसे वो कहता है जब वो पेंट करता है. तो कहता है कि इसको आप थोड़ा बहुत सावधानी से रखिए. इट विल टेक सेवरल डेज टू ड्राई, ये बहुत कुछ दिन लग सकते हैं इसको सूखने में, है ना, जब वो पेंट करता है. तो दैट्स वाई ही सजेस्ट ऑल द क्लाइंट्स. देखिए क्वेश्चन होगा ऐसे. व्हाट इज रमन कॉन्स्टेंटली हैविंग टू एक्सप्लेन टू हिज क्लाइंट्स? वो जितने भी क्लाइंट्स होते थे उनको वो किस तरह का हिदायतें देता था ना. कॉन्स्टेंटली हैविंग टू एक्सप्लेन टू हिज क्लाइंट्स, वो क्या कहता है? दैट ही इज अ गुड मैन, ऐसा कुछ नहीं है. दैट पेंट्स टेक डेज टू ड्राई, जैसा बताया यही बात है ऑप्शन नंबर बी, कि ये पेंट कुछ दिन लग सकते हैं इसके सूखने में. वो बार बार ये हिदायत देता था. सो 25th क्वेश्चन हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड वन क्वेश्चन इज फॉर यू. I must expect that you give the answer of this question. Please comment below of the question. The question is, where does Raman live? रमन कहाँ रहता है? जैसे उस स्ट्रीट का बात बता दिया, बट ऐसे ओवरऑल ऐसे पूछ दिए तो एलमन स्ट्रीट इट इज़ इन वेयर? सो यू विल हैव टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो कैसा लगा आपको? आई लाइक टू नो माई फीडबैक एंड योर फीडबैक ऑल्सो, कि आपको कैसा लगा ये वीडियो. आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रियाएं दें, कमेंट करें और सजेस्ट करें. ओके, सो दैट वाज द टुडेज वीडियो एंड कीप ज्वाइनिंग विद अस. आप सहायक आचार्य और आबा की परीक्षाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और स्टडी फॉर गोल्स से आपको डाउनलोड कर सकते हैं और उससे झारखंड में होने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को आप पुख्ता और मजबूत बना सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.